हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तुम्हारी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। 2000 एमसीक्यूज की हमारी सीरीज, इसमें 2000 मैं आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड कराने वाली हूँ, है ना बच्चों। डेली पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो अभी इसका पार्ट 3 है ना। 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आज सोशल फार्मेसी की 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ बच्चों। काफ़ी 50 ये पीवाईक्यू है हमारे, जो रिसेंटली हमारे 2023, 24, 25 में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं। ओके, तो उनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चंस हैं। ओके, सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स, चाहे वो स्टेट का है या फिर सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, अभी आपको पता है फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया गया है। अभी बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, है ना। तो सोशल फार्मेसी के आज के वीडियो में क्वेश्चंस लेके आई हूँ। क्वेश्चंस देखिए, विच इज द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो नोन एज द हैंसन डिजीज। हैंसन डिजीज किसे कहा जाएगा? मलेरिया को, हिपेटाइटिस, लेप्रोसी, टिटेनस। तो आपकी जो लेप्रोसी जो होता है ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्री कोस कराता है लेप्रोसी, तो इसको हैंसन डिजीज भी कहा जाता है लेप्रोसी को। ऑप्शन जो है तुम्हारा 3 करेक्ट है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी इन ह्यूमंस, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट क्रूड बर्थ रेट, है ना। क्रूड बर्थ रेट को कैलकुलेट करो, कैसे करोगे बच्चों? नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, उसको बच्चों डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन से। इसमें ना यहीं पे देखो डिफरेंस है कि भाई मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, या फिर इसको ये ओपोज उल्टा करके लिख दिया। तो ऑप्शन ना 1 ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, उसको डिवाइड कर दोगे एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन से। ओके, नेक्स्ट है एंटीरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई जो होता है, एस्चेरिकिया कोलाई क्या कोज कराता है? ट्रैवलर्स डायरिया, ट्रिप्नोसोमियासिस, अमीबियासिस, कोलेरा, है ना। तो ये कोज कराएगा क्या? ट्रैवलर्स डायरिया। ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल करेक्ट है। वाई माइक्रोबियल ऐसे इंपॉर्टेंट? माइक्रोबियल ऐसे इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, ये एनएफएल में बना 2024 में, ये देखो 2025 में रिपीट हो गया, अभी जो एमपी में तुम्हारा एग्जाम हुआ था। इस तरीके से मैंने बताया पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होता है, रिपीट होने की पॉसिबिलिटी रहती है इनकी। माइक्रोबियल एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है? टू एलुसिडेट केमिकल स्ट्रक्चर एंटीबायोटिक का, बिल्कुल नहीं। डिटरमाइन पोटेंसी, हाँ, एंटीबायोटिक की पोटेंसी को तुम डिटरमाइन करते हो माइक्रोबियल एसिड के थ्रू। तो क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? एंटीबायोटिक की पोटेंसी को डिटरमाइन करने के लिए यूज करे जाते हैं हमारे क्या, जो माइक्रोबियल एसिड्स होते हैं। ओके, फॉलोइंग इज डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमंस। तो डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या आएगा? इनोकुलेशन टू स्किन, अनक्लीन्ड हैंड, वेक्टर बोन या व्हीकल बोन। तो डायरेक्ट जो मोड है उसमें आपका इनोकुलेशन इनटू स्किन आ जाएगा। नेक्स्ट है मीन्स रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज अटैकिंग मैनी पीपल इन अ रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन की बात करी गई है ना, इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम। एक पर्टिकुलर रीजन की बात करी गई है। तो पेंडेमिक होगा, एपिडेमिक होगा, एंडेमिक या कंटामिनेशन, है ना। तो ये होगा बच्चों एपिडेमिक। ऑप्शन है तुम्हारा बी हो जाएगा एपिडेमिक। देखो, एपिडेमिक होता है ऑफन एंड सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ केस ऑफ डिजीज ऑफन अबाउट व्हाट इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड इन पॉपुलेशन इन दैट एरिया। पर्टिकुलर एरिया में जो नॉर्मली एक्सपेक्ट करा उससे ज़्यादा डिजीज के केस देखने को मिले, है ना। मतलब रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज अटैकिंग मैनी पीपल इन रीजन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये आपका हो गया एपिडेमिक। अब एंडेमिक क्या होता है बच्चों? एंडेमिक होता है अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में बच्चों एक डिजीज होती है ना। मतलब कि एक पर्टिकुलर डिजीज प्रेजेंट है एक कम्युनिटी में, तो वो होता है एंडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है भाई, है ना, जो मल्टीपल कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हो जाए, है ना। epidemic that has spread over several countries or continent usually affecting a large number of people। तो ये आपका पेंडेमिक। आउटब्रेक का मतलब होता है सडन इंक्रीज इन अकरेंस ऑफ डिजीज व्हेन केस आर इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन फॉर द लोकेशन और सीजन। ओके, डिजीज दैट परसिस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड आर यूजुअली नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस, है ना। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है। तो देखो, पेंडेमिक होगा, क्रोनिक होगा, एक्यूट होगा, एपिडेमिक। तो ये आपकी क्रोनिक डिजीज होती है। ओके बच्चों, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल देयर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन एज। तो डेमोग्राफिक साइकिल जो होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ना बच्चों। तो इसका जो थर्ड स्टेज होता है, इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेज तक आते हैं, है ना। तो जो थर्ड स्टेज होता है ना, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज जो होता है, तो उसमें क्या होता है बच्चों,
बर्थ रेट जो होता है जो वो ज़्यादा होता है डेथ रेट से। क्या होता है? ऑप्शन 2 हो जाएगा, बर्थ रेट एक्सीड डेथ रेट। ओके, मैंने छोटा सा वीडियो बनाया और डेमोग्राफिक साइकिल पे, कोई डाउट हो तो वो देख लेना। जीन नेल्सन स्टेनिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग। बच्चों जीन नेल्सन स्टेनिंग जो होता है इसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए? माइकोबैक्टीरिया के लिए। इसको एसिड फास्ट स्टेन भी कहते हैं और इनको एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी बोल देते हैं। हमारे जो माइकोबैक्टीरिया होते हैं जैसे कि टीबी का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी का माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इनके लिए आपका जीन नेल्सन स्टेनिंग आता है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी इनको बोल देते हो। ओके, नेक्स्ट है वूपिंग कफ इज कोज बाय विच बैक्टीरियम। वूपिंग कफ कराएगा कौन? वूपिंग कफ इज ऑल्सो नोन एज पर्टूसिस, है ना। तो ये कराएगा कौन? देखो बोर्टेला पर्टूसिस तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन ए में तुमको दिया है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस से निजेरा गोनोरे कोस कराएगा। ये आपका बोर्टेला पर्टूसिस जो होता है वूपिंग कफ या पर्टूसिस कोस कराता है। बच्चों ध्यान रखना है। ट्रांसमिशन ऑफ डिप्थीरिया अकर थ्रू। डिप्थीरिया आपका रेस्पिरेटरी डिजीज में डिप्थीरिया आता है। किस में आता है बच्चों? रेस्पिरेटरी डिजीज में। तो देखो मॉस्किटो के बाइट से बिल्कुल नहीं फैलता ये, कफ या स्नीज से, इन्फेक्टेड पीपल के बॉडी फ्लूइड से, फीकल ओरल रूट। तो डिप्थीरिया जो होता है बच्चों ये कफ और स्नीज से स्प्रेड होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन इमरजेंसी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग शोक। शोक को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? शोक को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करोगे, एंश्योर पेशेंट इज लाइंग डाउन, एलिविएट द लैक्स, या अप्लाई कोल्ड कंप्रेस, या अप्लाइंग स्प्लिंट ऑन अफेक्टेड एरिया। तो क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे बच्चों? एंश्योर पेशेंट इज लाइंग डाउन, एलिवेट, उसके लेग्स को एलिवेट करा जाएगा। ओके, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया के सेल में, है ना। तो देखो ये एनएफएल में आया और रिपीट हो गया एमपी वाले पेपर में। ओके, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट जो होता है बैक्टीरिया की सेल में, दैट इज नोन एज प्लाज्मिड। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? प्लाज्मिड। क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, उन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। व्हाट इज जोन ऑफ इनिबिशन? सेम ये भी क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ बच्चों। जोन ऑफ इनिबिशन का मतलब है एक सर्कुलर एरिया, है ना। तो सारे ही पॉइंट्स कह रहे हैं सर्कुलर एरिया तो सभी में है। अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक सभी में है। इन विच बैक्टीरिया कॉलोनी सभी में है। अब बताओ, डाई नहीं होती बच्चों, ग्रो नहीं होती, स्टार्ट टू जनरेट नहीं होती, बैक्टीरिया कॉलोनी डू नॉट ग्रो, तुम्हारा जो है ये ऑप्शन बी है बच्चों, बी। इन विच बैक्टीरिया कॉलोनी डू नॉट ग्रो आएगा तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो। जोन ऑफ इनिबिशन होता है ये, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा जोन ऑफ इनिबिशन एक क्लियर सर्कुलर एरिया होता है अराउंड एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जहाँ पर बैक्टीरिया अनेबल टू ग्रो, डू नॉट ग्रो। जोन ऑफ इनिबिशन रिजल्ट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स एक्टिविटी अगेंस्ट अ टेस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द एक्टोपैरासाइट। एक तो एक्टो होता है, एक एंडो होता है ना। दिस पैरासाइट लिव ऑन द इंटीरियर ऑफ एनिमल्स और ह्यूमंस। इंटीरियर की बात करोगे तो एंडो पैरासाइट हो जाएगा। लाइस एंड स्कैबीज माइट्स आर सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल, बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट क्या है? सेकंड वाली बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है बच्चों। फर्स्ट वाला तो एंडो पैरासाइट के बारे में लिखा हुआ है। ओके, एक्टो पैरासाइट ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर होस्ट, है ना, बाहर रहते हैं ये, जैसे कि फीड करेंगे स्किन पे, है ना, ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स। तो एक्टोपैरासाइट्स में लाइस हो गया, स्कैबीज, फ्लीज होती हैं, बेड बग्स होती हैं, माइट्स, टिक्स, स्पाइडर्स, लीचेस आते हैं। फॉल डिजीज इज नॉट कोज बाय फंजाई, फंगल डिजीज नहीं है। एथलीट फूड इज अ फंगल डिजीज, रिंगवॉर्म इज ऑल्सो फंगल डिजीज, धोबीच भी फंगल है, फिलेरियासिस इज नॉट अ फंगल डिजीज। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। रेबीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन प्राइमरली थ्रू। तो रेबीज जो होता है बच्चों जूनोटिक डिजीज में आता है, ये एनिमल डिजीज होती है, ट्रांसमिट होती है ना एनिमल से ह्यूमंस में, है ना। रेबीज जूनोटिक डिजीज में आता है, तो ये जो होता है डॉग के बाइट से, है ना, रेबीज स्प्रेड होता है। तो ये जो होता है सलाइवा जो होता है, जो एनिमल बाइट करता है उसका सलाइवा जो होता है ना बच्चों वो ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2। बाकी इंसेक्ट के बाइट से नहीं होता, है ना, कंटामिनेटेड फूड या वाटर से भी नहीं, तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट है। माइक्रोबियल एसिड डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक, देखिए ये क्वेश्चन भी एज इट इज रिपीट हुआ। तो टेम्परेचर, इनोकुलम साइज, पीएच ऑफ द मीडियम, ऑल सारे ही फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा तुम्हारा माइक्रोबियल एसिड जो होता है बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। माइक्रोबियल एसिड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया मीडियम का, इनोकुलम साइज हो गया। ओके,
टेम्परेचर जो होता है डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म है ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर एंड डेविएट फ्रॉम दिस रेंज कैन अफेक्ट देयर ग्रोथ रेट एंड रिजल्ट ऑफ द ऐसे ओके। पीएच पे डिपेंड करेगा, पीएच जो है ग्रोथ मीडियम के ऑल्सो इम्पैक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ एज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म thrive at specific pH level okay। inoculum size initial amount of microbial cells used in assay जो inoculum size होता है directly influence the final measured response as a too high or too low inoculum can lead to inaccurate result okay। next है which of the following STD sexually transmitted disease is caused by bacterium है ना, बैक्टीरियल डिजीज है मतलब एक तरीके से बैक्टीरिया है इसका कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म एंड कैन लीड टू क्रॉनिक पेल्विक पेन एंड फर्टिलिटी इश्यूज इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस क्लेमाइडिया कोज कराता है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो वायरस आ गया नाम में ही। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा, ये वायरस वाला तो काट ही दो, आंसर तो ऑप्शन 1 निकल के आ गया तुम्हें बैक्टीरियल बताना था है ना। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग फॉल्स इन द नॉन कम्युनिकेबल है ना, मतलब कि कम्युनिकेबल नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल है। डायबिटीज़, कैंसर या फिर रूमेटिक फीवर है या लेप्रोसी। लेप्रोसी कम्युनिकेबल में आता है। फॉल्स अंडर, तो इसके ऑप्शंस और होंगे आगे है ना, हाँ इस तरीके से ऑप्शन, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं ना। हाँ तो देखो लेप्रोसी तो तुम्हारा कम्युनिकेबल है ना। तो देखो इस तरीके के अगर तुम्हें, वैसे तो ये क्वेश्चन इजी है, हम कर लेंगे बिल्कुल सिंपल से। बाकी इसमें ना जैसे कि मान लो टिपिकल क्वेश्चन हो, तुम्हें ऑप्शंस के बारे में आइडिया नहीं है कौन सा ठीक होता है, तो मान लो एक दो क्वेश्चन, एक ऑप्शन भी आ गया ना, देखो हमें कह रहे नॉन कम्युनिकेबल में है, वी नो कि लेप्रोसी दिस इज कम्युनिकेबल, तो फोर्थ तो आएगा नहीं आंसर में है ना। इन्होंने पूछा नॉन कम्युनिकेबल, तो जिस भी ऑप्शन में फोर्थ है उसको हटा दो, ये फोर्थ वाला ऑप्शन हटा दो, आंसर ऑटोमेटिकली निकल के आता है हमारा ऑप्शन 1 है ना। अगर हमें दूसरे ऑप्शन के बारे में नहीं भी पता था, एक के बारे में पता था, तो हम आंसर तक पहुंच गए है ना। तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, बाकी तीनों नॉन कम्युनिकेबल, डायबिटीज़, कैंसर एंड रूमेटिक फीवर ओके। फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाय रिकेट्सिया, कोज नहीं कराएंगे। रिकेट्सियल डिजीज में बच्चों हमारा ट्रेंच फीवर, क्यू फीवर, टाइफस आता है, काला आजार, लश्मानियासिस, ये रिकेट्सियल डिजीज नहीं है। विच स्टडी इज कोज बाय पैरासाइट नोन एज सार्कोप्टिस स्कैबी एंड रिजल्ट इन इंटेंस ईचिंग एंड स्किन रैश। गोनोरिया, क्लेमाइडिया, सिफिलिस, स्कैबीज है ना। तो स्कैबीज जो है ये तुम्हारा आंसर चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4, क्योंकि तुम्हारा गोनोरिया तो निजेरा गोनोरिया कोज कराएगा, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस क्लेमाइडिया कराएगा, सिफिलिस का आपका ट्रिपनोमा पैलिडियम होता ही है। बच्चा क्या ऑप्शन 4, विच स्टडी इज नोन एज द साइलेंट इन्फेक्शन बिकॉज इट ऑफर हैज नो सिम्टम्स स्पेशली इन वीमेन। हार्पीज, क्लेमाइडिया, सिफिलिस या एचआईवी, तो ये आपका होता है क्लेमाइडिया है ना, जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस कोज कराता है क्लेमाइडिया। विच एसटीडी इज नोन टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन वुमेन है ना। तो ये कौन सा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सेलुलाइटिस, हेपेटाइटिस बी या क्लेमाइडिया, तो ये आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन सरफेस इन्फेक्शन कोज बाय बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया कोज नहीं कराता। इम्पिटिगो, सेलुलाइटिस, रिंग वॉर्म या आपका बोल्स, तो ये आपका रिंग वॉर्म जो है ये आपका बैक्टीरियल डिजीज में तो नहीं आता रिंग वॉर्म है ना, तो ये आपका फंगल डिजीज में आपने पढ़ा ये रिंग वॉर्म आता है। व्हाट इज म्यूलर हिंटन अगार, ये क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन भी बच्चों एज इट इज रिपीट हुआ है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है, ये साइंटिस्ट का नाम है, डिजीज है ग्रोथ मीडियम। तो बच्चों ये क्या है, म्यूलर हिंटन अगार ना एक ग्रोथ मीडियम होता है। क्या होता है, एक ये जो होता है ये ग्रोथ मीडियम होता है, जो कब कहाँ यूज़ करोगे तुम, माइक्रोबायोलॉजी में, टू कल्चर बैक्टीरियल आइसोलेट्स एंड टेस्ट देयर ससेप्टिबिलिटी टू एंटीबायोटिक ओके। विच स्टडी इज करेक्टराइज बाय इची पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ प्यूबिक हेयर रीजन एंड कोज बाय क्रैब लाउज। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, तो क्लेमाइडिया कराएगा। सिफिलिस दे रखा है, थीरस गोनोरिया, प्यूबिस गोनोरिया, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 3 हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सरफेस इन्फेक्शन इज कोज बाय फंगस, मतलब कि फंगल डिजीज की बात हो रही है, एंड ऑफन अफेक्ट द फीट लीडिंग टू इचिंग एंड पीलिंग स्किन। देखो ऑप्शंस देखो सिंपल, तुम्हारा फंगल इन्फेक्शन तुम्हें ऑप्शन 2 में दे रखा है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज अ टर्म फॉर माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट आर रेजिस्टेंट टू मल्टीपल टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स से रेजिस्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, पॉली माइक्रोब्स, सुपर माइक्रोब्स, मल्टी माइक्रोब्स नहीं होते, ये सुपर बग्स होते हैं। ऑप्शन बच्चों यहाँ पर 1 चला जाएगा तुम्हारा। विच स्टडी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड ओरल वजाइनल एनल सेक्स एंड कोज्ड बाय HSV।
हर्पीज सिंप्लेक्स है ना जो होता है, तो ये क्या कराएगा, क्लेमाइडिया तो कराएगा नहीं, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस कराएगा, सिफिलिस या HIV नहीं होगा, ये अब तुम्हारा होगा हर्पीज, ऑप्शन 2। कॉजेटिव एजेंट हुकवॉर्म इन्फेक्शन का बताइए, ट्रिपनोमा पैलिडियम तो तुम्हारा वही सिफिलिस कोज कराता है, एनसाइक्लोस्टोमा डिओर्डिनल है, वो बैंक्रोफ्टी तो तुम्हारा वो है जो वो फिलेरियासिस कराता है ना बच्चों, वो बैंक्रोफ्टी तो कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, तो हुकवॉर्म जो है ये आपके एनसाइक्लोस्टोमा डिओर्डिनल और निकेटर अमेरिकैनस है ना, ऑप्शन 2 करेक्ट है। डैश में भी डिफाइंड एज साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ ह्यूमन, आई मैंने तुमको बताया डिमोग्राफिक साइकिल है ना, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, तो ये डिमोग्राफी होता है, मायोलॉजी वीरोलॉजी बायोकेमिस्ट्री नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। वीरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ वायरस, मायोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ मसल्स, बायोकेमिस्ट्री मतलब कि अभी एक एग्जाम में बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बनी भी थी बच्चों, बायो प्लस केमिस्ट्री है ना, तो बायोकेमिस्ट्री होता है स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस एंड सब्सटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ओके, फॉलोइंग वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट कौन सा वैक्सीन यूज करा जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए बताइए, हेपेटाइटिस बी, BCG, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या डिप्थीरिया, तो आपका BCG होता है लाइव अटेनुएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन, इंटराडर्मल रूट से दिया जाता है, TB के अगेंस्ट ये वैक्सीन दिया जाता है, ऑप्शन बी। BCG वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच डिजीज, अब बताया TB के लिए, एंड व्हेन इट इज एडमिनिस्टर्ड है ना, तो TB से ही तुम्हारा आंसर तो निकल के आ गया, व्हेन एडमिनिस्टर करेंगे इसको एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे ही BCG वैक्सीन दिया जाता है बच्चों है ना। ट्यूबरक्लोसिस मेनली डैश इन्फेक्शन, आर्थ्रोपोड बोर्न है, वाटर बोर्न, भाई वाटर बोर्न में से कोलेरा आ गया, आर्थ्रोपोड बोर्न में से तुम्हारा मलेरिया है, सरफेस इन्फेक्शन टिटेनस आता है, तो तुम्हारा ट्यूबरक्लोसिस बच्चों एयर बोर्न डिजीज में तुम्हारा TB आता है, TB किस में आता है बच्चों, ऑप्शन तुम्हारा 3 हो जाएगा, दिस इज एयर बोर्न डिजीज, डिजीज कोज बाय ट्रिपनोमा पैलिडियम है ना, ट्रिपनोमा पैलिडियम जो होता है बच्चों तो ये आपका पता है ये सिफिलिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, ट्रिपनोमा पैलिडियम डिजीज और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों है ना, तो ट्रिपनोमा पैलिडियम क्या कोज कराएगा तुम्हारा ऑप्शन 2 जो है सिफिलिस कोज कराएगा। प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस इन इट्स इनिशियल स्टेज, तो ऑप्शंस देखिए फटीग या फिर ये जो इची, रश, पेनफुल, यूरिन, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जेनाइटल सोर्स और अल्सर्स। ओके, next which STD is known for its association with sores and ulcers on the genitals and other part of the body and is caused by bacteria hemophilus ducreyi है ना, तो ये सिफिलिस है, तो कह रहे हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है बैक्टीरियम हीमोफिलस डुक्रेई कोज करा रहा है ना, हीमोफिलस डुक्रेई, ठीक है। तो देखो सिफिलिस तो तुम्हारा क्या कौन कोज कराएगा, हमारा जो होता है स्टडीज़ में आता है ट्रिपनोमा पैलिडियम कराता है ना, कैनक्रोइड, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस हो गया, गोनोरिया जो है नेजेरिया गोनोरिया हो गया, तो क्या बचा तुम्हारा कैनक्रोइड ही, तो ऑप्शन हुआ बच्चों जो तुम्हें दे रखा है ऑप्शन 2 में कैनक्रोइड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट DPT एंड ओरल पोलियो इम्यूनाइजेशन आर गिवन इन, तो कब दी जाती है DPT वैक्सीन जो है, ओरल पोलियो वैक्सीन कब देते हैं, 6th वीक में, 10th ईयर में, 10th ईयर में देंगे या फिर 2nd डे दे देंगे या फिर 9th मंथ पे देंगे, तो किस टाइम पे देते हैं, तो ये जो होता है 6th वीक में दी जाती है DPT और ओरल पोलियो इम्यूनाइजेशन है ना, कह रहे हैं DPT वैक्सीन शुड बी गिवन एट द एज ऑफ 6 वीक पे देंगे इसको, फिर 10th वीक पे देते हैं, फिर 14th वीक पे देते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, फर्स्ट डाई यूजिंग ग्राम स्टेनिंग में जो है तुम्हारा ग्राम स्टेनिंग में पढ़ते हैं, पहले तो हमारा जो होता है प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉलेट यूज़ होता है, फिर आयोडीन एज अ मोडेंट यूज़ होता है, डीकलराइजर अल्कोहल होता है, काउंटर स्टेन सैफ्रन यूज़ करते हो। फर्स्ट डाई तुम्हारा क्रिस्टल वॉयलेट हो जाएगा, सिंपल सा ऑप्शन 4 है ना। हाउ मेनी मेजर क्लास ऑफ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रेजेंट, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपने 5 पढ़े हैं बच्चों, गेम्ड से तुम याद भी रखते हो, GAMED से है ना, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD कितने होते हैं, 5 होते हैं। स्ट्रक्चर वाई शेप का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना, 2 जो इसमें लाइट चेन 2 हैवी चेन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वूपिंग कफ का बताया मैंने तुमको, बोर्डेला पर्टूसिस वूपिंग कफ कोज करा देता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बना है। हैवी चेन कॉरस्पॉन्डिंग टू इम्यूनोग्लोबुलिन IgA के लिए कौन सी हैवी चेन है, तो इनमें देख लो A से मिलता जुलता कौन सा लग रहा है, ऑप्शन बी लग रहा है अल्फा, तो यही करेक्ट हो जाएगा।
ईच इम्यूनोग्लोबिन क्लास इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स स्पेसिफिक हैवी चेन। आईजीए के लिए हैवी चेन होती है अल्फा, और आईजीए की अल्फा हो गई, दूसरी की भी देख लो, आईजी के लिए गामा, एम के लिए म्यू होती है, ई के लिए एप्सिलॉन, डी के लिए डेल्टा। ओके, कह रहा है फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी डिजीज। तो तुमको मैंने बताया था अभी डिप्थीरिया के बारे में, रेस्पिरेटरी डिजीज में आता है ना। तो डिप्थीरिया जो है रेस्पिरेटरी डिजीज, ऑप्शन 1 करेक्ट है। बाकी ट्यूबरक्लोसिस है, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मीजल्स, वूपिंग कफ, सारे रेस्पिरेटरी डिजीज हैं। फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस जो डीएनए वायरस, तो याद रखना बी डीएनए, हेपेटाइटिस बी जो है डीएनए वायरस में आता है। ऑप्शन 2 चिकनगुनिया वायरस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन प्राइमरली थ्रू द बाइट ऑफ विच मॉस्किटो। चिकनगुनिया वायरस की बात करी गई है, ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में, है ना। तो मॉस्किटो के बाइट करने से ये वायरस ट्रांसमिट हो रहा है। तो कौन सा मॉस्किटो बाइट करेगा? जैसे कि तुमने पढ़ा भाई, मलेरिया जो होता है वो हमारा जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट से स्प्रेड होता है ना। तो यहाँ पर चिकनगुनिया जो होता है उसमें वो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो जो होता है इसके बाइट से स्प्रेड होता है। चिकनगुनिया कह रहे प्राइमरी ट्रांसमिटेड बाइट ऑफ एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। ये जो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो है और एडीज एल्बोपिक्टस जो होते हैं क्या नाम से ट्रांसमिट अदर मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, जैसे कि डेंगू, है ना, जिका। नहीं तो स्ट्रिप्टोकोकस आर रेंज, स्ट्रिप्टो नाम से पता करो। कोकाई तो स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं कोकाई। स्ट्रिप्टो मतलब कि चेन्स में अरेंज्ड होती है तुम्हारे स्फेरिकल शेप से बैक्टीरिया, है ना। स्ट्रिप्टो मतलब चेन से होगा। ऑप्शन बच्चों ए करेक्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया की शेप अगर तुम देखो तो कोकस स्फेरिकल होते हैं, अगर वो पेयर्स हैं, स्फेरिकल शेप जो है वो पेयर्स में है ऐसे। डिप्लोकोकाई जैसे न्यूमोकोकस, मेनिंगोकोकाई हो गया। अगर क्लस्टर में होते हैं कोकाई उन्हें स्टेफाइलोकोकाई कह दोगे, स्टेफाइलोकोकस ओरियस जैसे। चेन्स में होते हैं कोकाई स्ट्रिप्टोकोकस, जैसे कि स्ट्रिप्टोकोकस लैक्टिस। अगर ग्रुप ऑफ 4 के ग्रुप में होता है टेट्राड कहेंगे, कोकाई ग्रुप ऑफ 8 में सार्सिना कहेंगे। बैसिलस तुम्हें पता है रोड शेप होते हैं, विब्रियोकोमा शेप जैसे विब्रियो कोलेरा, स्पायरोचिड स्पायरल शेप होते हैं, ट्रिपनोम पैलिडियम सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है। स्पायरिला लॉन्गर रिजिड रोड विद सेवरल कर्व्स और कॉइल्स, स्पायरिलम माइनस हो गया। ओके, कह रहा चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय, चिकन पॉक्स वायरल डिजीज है बच्चों, वेरिसिला जूस्टर वायरस कोज कराएगा। तो फंगल एल्गी बैक्टीरिया काट दो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी मलेरिया के लिए, बताओ मलेरिया के लिए मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन। भाई मलेरिया को कैसे रोकोगे तुम बताओ, कैसे फैल रहा है ये स्प्रेड का तरीका मॉस्किटो के बाइट करने से। तो ऐसा कुछ करो कि मॉस्किटो हो ही ना, उन्हीं को मॉस्किटो को रोक दो। तो कैसे करेंगे? वैक्सीनेशन से? बिल्कुल नहीं। रेगुलर इंटेक ऑफ एंटीबायोटिक, प्रॉपर हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड मॉस्किटो नेट यूज़ कर लो, है ना। मॉस्किटो बाइट ही नहीं करेगा तो मलेरिया स्प्रेड ही नहीं होएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। बॉर्डेटेला इज कॉज T4, बॉर्डेटेला पर्टूसिस, भाई पर्टूसिस कोज करा रहा है। देखो कितनी बार एक क्वेश्चन बना है, वूपिंग कफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये वूपिंग कफ वाला ना। वैसे डिजीज के कॉज ऑर्गेनिज्म सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एस्टिडीज, ये जो है क्या कहते हैं सिफिलिस वाला, कई बार बहुत बार सिफिलिस का पूछा है, और ऐसे बहुत बार वूपिंग कफ का भी बना है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए है ना। बाकी अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर तुम दोगे। फॉलोइंग इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ वूपिंग कफ, फिर से देखो वूपिंग कफ ही आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर तुम देना कमेंट बॉक्स में। ओके ठीक है बच्चों, तो इतने क्वेश्चन से आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।